हेलो, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमने परम्यूटेशन पे इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देखे होंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इस पे परम्यूटेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम इसमें डाल रहे हैं। लड़के हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं परम्यूटेशन में। जैसे अगर हमको गिवन नंबर्स है, उसमें 0 दिया रहता है तो कैसे नंबर्स बनता है, उन नंबर का सम कैसे होता है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 से 5 डिजिट की कुल कितनी नंबर्स फॉर्म होंगी। दोनों केस में जब हम रिपीटेशन आर अलाउड एंड सेकेंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो हम फर्स्ट केस में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, और इधर सॉल्व करेंगे रिपीटेशन अलाउड। हमें कितनी नंबर्स बनानी है? 5 डिजिट की नंबर बनानी है। तो 5 डिजिट की नंबर बनानी है 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो गिवन नंबर्स है इसमें 0 है, तो जब 0 है तो 0 यहाँ 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 तो रह सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं रह सकता है। इसलिए इस प्लेस को हम 1 से 2 से 3 से 4 से इन 4 नंबर्स में से किसी नंबर्स को यहाँ हम रख सकते हैं। तो ये तो है हमारा 4 वे, ये 4 तरीका हुआ, 4 मेथड हुआ। बाकी ये 4 प्लेस हैं, तो 4 प्लेस जो है 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारा 4 × 24 मतलब कुल कितनी नंबर्स हो गई? 96 नंबर्स हुई 5 डिजिट की। किससे? 0 1 2 3 4 से, जिसमें रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, जिसमें हम एक बार जो यूज कर लिए उस नंबर को दोबारा यूज उसी परम्यूटेशन में नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब रिपीटेशन अलाउड है तब क्या होगा? 4 5। तो यहाँ वही 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो अब ये 4 ढंग हो गया इसका। अब बाकी 4 प्लेस बचे, सबके लिए देखिए यहाँ नंबर्स रिपीट कर सकते हैं। तो 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 4 × 5 की पावर 4। अब इसको आप चाहें तो 5 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लें या ऐसे ही रहने दिया जाए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ कि 0 1 2 3 4 से 5 डिजिट्स की कुल कितनी नंबर्स बनेंगी, जिसमें दोनों केस में हम रिपीटेशन आर अलाउड एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। यहाँ नॉट अलाउड है और यहाँ पे अलाउड है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखिए, क्वेश्चन बनते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि इसी पे 0 1 2 3 4 पे कि 5 डिजिट की कुल कितनी नंबर्स बनेंगी जो कि इवन होंगी। इवन नंबर्स के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 डिजिट की हमको बनानी है, 5 डिजिट की नंबर बनानी है। और कौन सी नंबर बनानी है? इवन नंबर्स बनानी है। तो इवन नंबर्स के लिए यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा तब इवन नंबर्स होगा। यूनिट प्लेस पे 2 रह सकता है या 4 रह सकता है। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 में से कोई एक नंबर रहेगा तो वो इवन नंबर्स होगी। लेकिन यहाँ एक ये बात है कि हमारा 1 2 3 4 5 हमने यहाँ 2 रखा और तो इवन नंबर तो बनी, लेकिन 0 यहाँ आ जाएगा तो इवन नंबर बनेगी, लेकिन 5 डिजिट की नहीं बनेगी, वो 4 डिजिट की हो जाएगी। इसलिए यहाँ 2 केस होगा। तो केस फर्स्ट में हम पहले यहाँ 0 को सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो 0 को सब्स्टिट्यूट किए तो ये 1 मेथड से यहाँ होगा। अब यहाँ हमारे पास कितनी प्लेस बच रही हैं? 4 प्लेस बच रही हैं और नंबर भी 4 है। यहाँ हमें रिपीट करना नहीं है, तो ये 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब कुल 24 नंबर्स बनेंगी। 24 इवन नंबर्स बनेगी जब हमारा 0 जो है यूनिट प्लेस पे होगा। अब ये केस सेकेंड देख लिया जाए। केस सेकेंड में
1 2 3 4 5, हम यहाँ 2 रख दिए और 4 रख दिए, तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे या 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे वो नंबर तो इवन होगी, तो ये कै मेथड से इसको फुलफिल कर पाएंगे, 2 मेथड से फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारी दी हुई नंबर में से जो गिवन नंबर है उसमें 0 है, तो तुरंत हम वहाँ के बाद यहाँ आएंगे, तो यहाँ कोई भी नंबर हम रख सकते हैं 0 को छोड़ करके, तो यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं, एक वो नंबर नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे जो यहाँ पे रखी गई होगी। इसका मतलब कि इन 5 नंबर में से 2 नंबर को निकाल दिया जाए, तो बची कितनी नंबर 3, तो ये 3 मेथड से फुलफिल होगा। फिर से सुन लीजिए कैसे 3 मेथड से सब्स्टिट्यूट हुआ, क्योंकि 0 नहीं रखा जाएगा, एक वो नंबर नहीं रखी जाएगी जो यहाँ पे रखी गई होगी। अब हमारे पास कितने प्लेस बचे, 3 प्लेस बचे, तो ये फैक्टोरियल 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 36। तो अब टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर जहाँ कई केस होती हैं सबको वो ऐड कर देते हैं, तो 6 4 10 60, तो कुल कितनी नंबर्स हो गई, 60 नंबर्स हो गई, जो कि इवन होंगी और कितने डिजिट की होंगी, 5 डिजिट की होंगी, और यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं कर रही। अब सेकेंड केस में आइए, यहाँ पे जब नंबर रिपीट कर रही हैं तब यहाँ फर्स्ट जो है यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रही हैं। इसमें और इसमें बेस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो यहाँ NPR रहता है इसमें n की पावर r लगेगा और कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पे केस फर्स्ट वही, केस फर्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 0 रख देंगे तो यहाँ पे कै मेथड से, 1 मेथड से। लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 रख दिए और यहाँ नंबर्स रिपीट कर रही हैं, तो रिपीट कर रहे हैं, 0 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 0 यहाँ भी हो सकता है, लेकिन 0 यहाँ आ जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कै मेथड से होगा, 0 को छोड़ करके कोई एक ठो हम नंबर्स रख सकते हैं, तो ये 4 मेथड से होगा, बाकी ये 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 4 × 5 की पावर 3, 4 × 5 की पावर 3। अब देखें केस 2 क्या हो गया, 1 2 3 4 5, हम यहाँ 2 रख रहे हैं, यहाँ 4 रख रहे हैं, कै मेथड से, यहाँ 2 मेथड से। यहाँ तुरंत आएंगे, ये कै मेथड से फुलफिल होगा, ये 4 मेथड से फुलफिल होगा। क्यों 4 मेथड से होगा, क्योंकि यहाँ नंबर रिपीट कर रही है, तो रिपीट करने के का मतलब ये हुआ कि 5 की पाँचों नंबर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 0 को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी ये 3 प्लेस बचा, तो 5 × 5 × 5, तो ये हो गया हमारा 8 × 5 की पावर 3। तो टोटल नंबर्स जो हो गया, टोटल नंबर्स यही हो जाएगा, 5 की पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 + 8 12 × 5 की पावर 3। ये 5 डिजिट की इवन नंबर्स हैं जिसमें कि रिपीट कर रहा है, और ये 5 डिजिट की इवन नंबर्स हैं जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, एक बार 2 बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। अब इस पे थोड़ा सा इससे भी इसको ये किया जाए, अच्छा किया जाए क्वेश्चंस को, और कि 0 1 2 3 4 से 5 डिजिट की कुल कितनी नंबर्स बनेंगी विदाउट रिपीटेशन, और उन नंबर का सम क्या होगा, उन नंबर का सम क्या होगा, सम ऑफ द ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय द 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। यहाँ रिपीट नहीं करना है, हमें कितने डिजिट की बनानी है, 5 डिजिट की बनानी है। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा, तो 5 डिजिट की बनानी है, तो 1 2 3 4 5
हम यहाँ रिपीट नहीं करना है हमें, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो ये यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 तो रख नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 में से कोई एक रख सकते हैं, बाकी 4 प्लेस बचा 4 फैक्टोरियल, तो कुल कितनी नंबर्स बनी, 96 नंबर्स बनी। अब हमें उन सभी नंबर्स का सम बताना है, जो 96 नंबर बन रही हैं उनका सम क्या होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 96 नंबर्स को हम लिख डालें और सबको ऐड कर डालें, ठीक। चलिए, जब दी गिवन नंबर्स में 0 होता है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट प्लेस का जो सम होगा वही सेकेंड प्लेस का होगा, वही थर्ड प्लेस का होगा, वही फोर्थ प्लेस का होगा, और फिफ्थ प्लेस का सम जो होगा इनसे बड़ा होगा। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 के साथ 0 इन प्लेस पे रहेगा, लेकिन इस प्लेस पे केवल 1 2 3 4 ही रहेगा। तो हमें क्या होता है, फार्मूला तो हम बताए हैं पीछे वाले वीडियो में, हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर देंगे उस फार्मूले को। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूनिट प्लेस का जो सम क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स एट यूनिट प्लेस, सम ऑफ ऑल नंबर्स एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस के लिए देखिए क्या होगा, तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी नंबर्स यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगी। तो पहले वो निकाल लेंगे और फिर सम निकल जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 6, तो हम यूनिट प्लेस पे किसी एक नंबर को रख दिए। ये कै मेथड से आया, एक को एक तरीके से रख सकते हैं। अब हम तुरंत यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, कोई नंबर्स, अब देखिए यहाँ पे हमने 1 को रख दिया, अब यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ ना तो रिपीट यहाँ होना नहीं है, 0 नहीं रखेंगे और 1 नहीं रखेंगे, तो ये 3 मेथड से हो जाएगा। बाकी कै प्लेस बचे हम, नहीं ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं और 1 नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 और 1 नहीं रख सकते हैं। तो हमारा ये 3 मेथड से, ये फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया हमारा 18। इसका मतलब क्या हुआ, यह 1 जो है फर्स्ट प्लेस पे 18 टाइम्स आएगा, सेकेंड प्लेस पे 18 टाइम्स आएगा, थर्ड प्लेस पे 18 टाइम्स आएगा, फोर्थ प्लेस पे 18 टाइम्स आएगा। 1 ही नहीं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितनी भी नंबर्स हैं हर प्लेस पे 18 टाइम्स आएंगी। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी 1 को हम चाहते हैं कि फिफ्थ प्लेस पे कितनी बार आता है। अच्छा, सम यहाँ निकाल लिया जा, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस, तो ये होगा 18, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, तो 4 3 7 2 9 10, 180। तो यूनिट प्लेस का सम कितना हुआ, 180। 10th प्लेस का सम कितना हुआ, 180। 100 प्लेस का सम कितना हुआ, 180। 1000 प्लेस का सम कितना हुआ, 180। अब हम चाहते हैं इस प्लेस पे जो हमारा फिफ्थ प्लेस है इसका सम कितना है। तो इस पे सम जानने के लिए हम ये पहले निकालेंगे कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 इस प्लेस पे कितनी टाइम्स आ रही हैं। तो सेकेंड हम वो निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 1 को रख दिया। जब यहाँ पे 1 को रख दिया तो 1 मेथड से बाकी बचा 4, ये 4 फैक्टोरियल, तो ये 24। इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ प्लेस पे 124 टाइम्स आएगा, 224 टाइम्स आएगा, 324 टाइम आएगा और 424 टाइम आएगा। तो सम निकाल लिया जा,
24 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 240। तो फिफ्थ प्लेस का सम जो हुआ 240 हुआ, और इन प्लेस का जो सम हुआ वो 180 है। तो अब सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, अब बहुत ही हम आसान तरीके से निकाल लेंगे। ये क्या निकलेगा, ये 180 इंटू 1, 180 इंटू 10, 180 इंटू 100, देखिए यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 180 इंटू, फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, देखें 180 इंटू 1, 180 इंटू 10, 180 इंटू 100, अब प्लस देखिए 180 इंटू 1000 और प्लस 180 नहीं, इसका सम कितना है 240, तो 240 इंटू हमारा हो जाएगा 1230। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तो कितना है हमारा, यह 240 कितना जीरो हो गया, 12340 हो जाएगा, 12340 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 180 कॉमन हो जाएगा, तो 180 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 ठो 1 हो जाएगा, 2 3 4, देख लीजिएगा 1110 11। अब ये हो जाएगा 24 123450 123450 और प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 19, 18 1 जा 18 1 19, 18 1 जा 18 1 90। अब दोनों को हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, 4 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0 8 9 9 9 0 8 9 9 9 3 यहाँ पे 1, अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय द 0 1 2 3 4 ऑफ 5 डिजिट इन विच रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा क्या करना होता है। तो टोटल नंबर कितनी बनेगी, 96 नंबर्स बनेंगी। ये तो बड़ा इजी है, इसको तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो जब दी हुई नंबर्स में 0 रहता है और 5 डिजिट की नंबर बनानी है, तो फर्स्ट प्लेस का सम, सेकेंड प्लेस का सम, थर्ड प्लेस का सम, फोर्थ प्लेस का सम इक्वल होता है और फिफ्थ प्लेस का सम जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब किसी एक नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देख लीजिए कि वह नंबर फर्स्ट प्लेस पे कितनी टाइम्स आ रही है और फिफ्थ प्लेस पे कितनी टाइम्स आ रही है। तो हमने फर्स्ट प्लेस पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो तुरंत हमारे पास गिवन नंबर्स में 0 है ना, तो इनको एक साथ तो हम रख नहीं पाएंगे, एक साथ इनको फुलफिल कर नहीं पाएंगे। तुरंत हम यहाँ आए, न तो 0 रखेंगे न तो 1 रखेंगे, तो 3 मेथड हुआ, बाकी 3 फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब कि 1 जो है यहाँ पे 18 टाइम्स आएगा, 1 ही नहीं 2 3 4 भी 18 टाइम्स आएगा, यहाँ ही नहीं यहाँ तक 18 टाइम्स आएगा। तो अब इन प्लेस का जो सम होगा, अब यहाँ 0 भी प्लस करना चाहिए, लेकिन 0 के प्लस करने से कोई वो होगा नहीं। तो 1 + 2 + 3 + 4 180 यूनिट प्लेस का सम हो गया 180। अब हम इसी 1 को ये जानना चाहते हैं कि वो फिफ्थ प्लेस पे कितने टाइम्स आ रहा है।
तो हमने 1 को 5th प्लेस पे रख दिया। तो जब ये प्लेस हमारा फुलफिल हो गया तब तो इस चारों को एक साथ हम रख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल हो गया, ये 24 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो सम है, ये जो सम है 5th प्लेस का जो सम है वह कितना होगा, 24 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 240 हो गया। अब हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालना है। तो 180 इंटू 1, यहाँ 180 इंटू 10, बीच में प्लस रहेगा, 180 इंटू 100, ये थर्ड मतलब 3 डिजिट की हुई, ये 4 डिजिट की हुई, यहाँ 5 डिजिट की हुई। तो 4 डिजिट तक तो सम 180 180 180 180 आ रहा है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई। केवल डिफरेंस ये है, ये सम 180 आ रहा था, ये सम 240 है। अब इसको खाली मल्टीप्लाई करके ऐड आउट कर देना है। थोड़ा सा इस चीज़ को केयर से देख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नो डाउट आपको इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस को आपको समझने में मदद मिलेगी। तो अब आगे के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वर्ड फार्मिंग, कि कैसे वर्ड फार्मिंग होता है उसको बता रहे हैं। तो जो वर्ड फार्मेशन का होगा या वावेल कॉन्सोनेंट का या बॉयज़ गर्ल्स को किस तरह से हम अरेंज करें एक सर्कुलर परम्यूटेशन में। थैंक यू।